बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसने विलन के तौर पर बनाई अपनी खास पहचान, लेकिन नहीं बचा पाया अपने बेटे की जान। एक्टिंग के करियर में चमकने के बावजूद भी पैसों से रहा वो कंगाल। हम बात कर रहे हैं एक्टर कबीर बेदी की। कबीर बेदी जो पैसों की तंगी की वजह से अपने बेटे को बचा ना सके। बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी की असल पहचान उन्हें विलन के तौर पर मिली। आज एक्टर किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हाल में ही कबीर बेदी ने बीबीसी से बात की है और अपने बेटे के गम के बारे में बताया। कैसे पैसों की तंगी उन्हें जिंदगी भर का गम दे गई। उनके बेटे ने खुद अपनी जान ले ली। गंभीर बीमारी से जूझ रहे उनके बेटे के लिए कबीर बेदी के पास इलाज के पैसे नहीं थे। वो एक मजबूर बाप की तरह सब कुछ दुखी मन से देख रहे थे। कबीर बेदी का कहना था कि वो जिंदगी का ऐसा दौर था जब आर्थिक और भावनात्मक दोनों ही रूप से वो बर्बाद हो चुके थे। कबीर के बेटे का नाम सिद्धार्थ था, जो सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इतनी कम उम्र में ही वो दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। ये वक्त था साल 1990 का, जब उनके पास पैसों की तंगी थी और किसी कारण बेटे ने अपनी जान खुद ले ली। एक्टर का कहना था, मैं तबाह हो गया था, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि इमोशनली भी, क्योंकि उस वक्त ऐसा समय था जब मेरे पास निवेश के लिए भी पैसे नहीं थे और ना ही कोई मुझे पैसे दे रहा था। जब मैंने कर्ज लिया तो सब कुछ खत्म हो गया था। उसी समय मेरे बेटे की भी जान चली गई थी। इसलिए साल 1999 के वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ऑडिशन देने जाता और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने काम खो दिया, अवसर खो दिए और स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही थी। मैंने सोचा अब मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। कबीर बेदी आज भी उस वक्त को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने हॉलीवुड में भी अच्छा खासा काम किया है। कबीर बेदी फिलहाल काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स में ही नजर आते हैं। बता दें, इंडस्ट्री के कई ऐसे सितारे हैं वो जो अपना नाम विलन के तौर पर कमा चुके हैं, लेकिन आर्थिक तंगी का भी उन्होंने सामना किया है। कबीर बेदी आज भी उस दर्द को नहीं भूल पाते जब पैसों की तंगी की वजह से उनके बेटे की बीमारी का सही से इलाज ना हो सका। इसी बीच में उनके बेटे ने खुद अपनी जान ले ली थी।